नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को मार्क करना है। यानी इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें इस स्टेटमेंट्स में बताना है ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या एक ऑड नंबर का क्यूब इवन नंबर होता है? ये हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में भी जाना था। एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने एक ऑड नंबर लिया 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या आएगा? 27, जो कि एक ऑड नंबर है। अगेन हम लेते हैं 5 का क्यूब, जो आएगा 125। ये भी एक ऑड नंबर है। इट मींस ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर आएगा, जबकि इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन नंबर आएगा। एंड इट मींस जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है सेकेंड, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। देखो, इसमें कहा गया है कि एक परफेक्ट क्यूब कभी 2 जीरो से एंड नहीं होता। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने 10 का क्यूब लिया, ठीक है। 10 का क्यूब होता है 100। 100 में नंबर ऑफ जीरोस है 3 जीरोस है। इसी प्रकार से हमने एक अनदर क्यूब लिया 20, जिसका स्क्वायर रूट क्यूब आएगा 4000। यहां पर भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस 3 जीरोस है। इट मींस स्टेटमेंट में जो कहा गया है वह एक ट्रू स्टेटमेंट है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो एंड है वो कभी 0 से 2 जीरो से नहीं हो सकता। यानी गिवन स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5। एक स्क्वायर, मान लीजिए एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का एंड 5 से होता है। क्या उसी नंबर का क्यूब 25 से एंड हो सकता है या नहीं हो सकता? एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। मान लीजिए हमने 15 का स्क्वायर निकाला, तो 15 का स्क्वायर होगा 256। एंड किससे हो रहा है? ये एंड विथ 5 से एंड हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि क्या उसी नंबर का क्यूब 25 से एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता। यानी अगर हम 15 का क्यूब निकालें तो आएगा 1735। 15 का क्यूब 3375। अब देखो एंड किससे हो रहा है? 75 से, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से एंड हो रहा है तो उसी नंबर का क्यूब 25 से एंड होता है क्या? नो, हमने देखा एग्जाम्पल के द्वारा। यानी इट मींस गिवन स्टेटमेंट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखिए अगला वाला देखते हैं, फोर्थ वाला है, देयर इज नो परफेक्ट विच एंड विथ 8। क्या ऐसा कोई भी नंबर नहीं है परफेक्ट क्यूब जो 8 से एंड नहीं होता? क्या आप बता सकते हैं? देखो, हमने लिया 2 का क्यूब, 8 एंड किससे हुआ? 8 से, और 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 8 से एंड होता है। लेकिन एग्जाम्पल के द्वारा हमने देखा कि 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो 8 से एंड हो रहा है। इट मींस गिवन स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। देखो,
द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों का क्यूब, मे बी ए 3 डिजिट नंबर, क्या 2 डिजिट के नंबर का क्यूब 3 डिजिट हो सकता है? ये इसमें बताया गया है। तो देखते हैं, देखो हमने 2 डिजिट नंबर लिया, 2 डिजिट 10, ठीक है, यही सबसे छोटा नंबर है 2 डिजिट का, इसका हम क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा 1000। नंबर ऑफ डिजिट क्या है इसमें? नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है इसमें? 4। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि 2 डिजिट के नंबर का क्यूब 3 डिजिट का नंबर हो सकता है? नो, हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। यानी गिवन स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड 6 वाला देखते हैं। 6 वाले में कहा गया है कि द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के अंकों का क्यूब मे हैव 7 या 7 से अधिक डिजिट हो सकते हैं। 2 अंकों के नंबर का क्यूब में 7 डिजिट या 7 से अधिक डिजिट हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसे भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। 2 डिजिट का क्यूब यानी 10 का क्यूब 1 2 3। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं इसमें? 4। अब हम एक अनदर नंबर लेंगे 99 का क्यूब। 99 का क्यूब होता है 970299। इसमें आप नंबर ऑफ डिजिट देख सकते हैं 6 डिजिट है। नंबर ऑफ डिजिट 6 डिजिट है। इट मींस जो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 2 डिजिट के नंबर का क्यूब 7 या उससे अधिक नंबर्स डिजिट का हो सकता है? नो। यानी गिवन स्टेटमेंट अगेन एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट वाला देखते हैं, द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट। क्या एक सिंगल डिजिट का क्यूब एक सिंगल डिजिट होता है? चलिए एग्जांपल देखते हैं। 2 एक सिंगल डिजिट है, 2 का क्यूब क्या आएगा? 8, जो कि एक सिंगल डिजिट है। तो गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, तो हम यहां लिख देंगे ट्रू, T फॉर ट्रू। तो इस प्रकार से हमने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को अपने एग्जांपल्स के द्वारा देखा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट समाप्त हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।